हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका छत्तीसगढ़ मंथली करंट अफेयर सीरीज में। आज के इस वीडियो में अप्रैल 2025 से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का एमसीक्यू करेंगे। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नियत नीलानार योजना का दायरा सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर से बढ़ाकर कर कितना किलोमीटर तक कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 किलोमीटर कर दिया गया है। ठीक है, देखिए जो नियत नीलानार योजना का दायरा था इसे सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर से बढ़ा करके 10 किलोमीटर तक कर दिया गया है। ठीक है, देखिए नियत नीलानार कहने का अर्थ है कि क्या होता है, इसका मतलब आपका अच्छा गांव। ठीक है, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 16 फरवरी को हुआ था। 16 फरवरी 2025 को दोस्तों इसका प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि ये बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर का नाम क्या है? तो देखिए छत्तीसगढ़ की जो पहली महिला अग्निवीर है दोस्तों, उनका नाम है फामेश्वरी यादव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फामेश्वरी यादव, जो कि गरियाबंद जिले की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? तो गरियाबंद जिले की रहने वाली हैं फामेश्वरी यादव। ठीक है, और ये 21 वर्ष की हैं। कितने वर्ष की हैं? तो 21 साल की उम्र में इन्होंने छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर का खिताब अपने नाम किया है। अगला देखते हैं, हाल ही में राज्य के किन जिलों को नक्सलवाद प्रभावित जिलों की सूची से बाहर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं। ठीक है, राजनांदगांव, खैरागढ़, कबीरधाम या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सर्वाधिक जो नक्सल प्रभावित जिले हैं वो केवल 4 हैं। कौन कौन से बच गए हैं? तो ये देखिए, एक तो हो गया आपका बीजापुर। ठीक है, बीजापुर के अलावा दोस्तों बीजापुर हो गया आपका। ठीक, दूसरा कौन सा हो गया? तो दूसरा हो गया कांकेर, तीसरा हो गया नारायणपुर और चौथा हो गया दोस्तों सुकमा। ये चारों जो हैं अभी वर्तमान में दोस्तों ये सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिले हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक राजस्व वृद्धि वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है पूछा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला स्थान है। ठीक है, देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक राजस्व वृद्धि वाले राज्यों में जो छत्तीसगढ़ राज्य का पूरे देश भर में भी स्थान है वो पहला है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ ने 16,390 करोड़ रुपए का, ठीक है, जीएसटी राजस्व संग्रह कर पूरे देश भर में सर्वाधिक, तो कितना परसेंट पूछेगा? तो 18%। 18% की वृद्धि छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है। ठीक है, दूसरा नंबर पर कौन है? तो दूसरा नंबर पर है दोस्तों आपका महाराष्ट्र। दूसरा नंबर पर कौन? तो महाराष्ट्र। कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ? तो 16% की वृद्धि के साथ में। ठीक है, 16% की वृद्धि के साथ। इसके बाद तीसरे नंबर पर है दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जो है दोस्तों ये 15% की वृद्धि के साथ पे तीसरे नंबर पर है। कितने परसेंट? तो 15% की वृद्धि के साथ। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ में खरसिया नवा रायपुर परमलकसा रेल परियोजना की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 615 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, देखिए इसकी जो कुल लागत है 18,658 करोड़ रुपए, 658। ठीक है, कुल लागत कितनी है इसकी? तो 18,658 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत है। अगले सवाल देखते हैं, राज्य में सुशासन तिहार 2025 की शुरुआत किस तिथि से की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस तिथि से की गई है? तो 8 अप्रैल 2025 से छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2025 का शुरुआत किया गया है। इसका जो आयोजन है दोस्तों, इसका जो आयोजन ये 3 चरणों में हुआ। ठीक है, कितने चरणों में? तो 3 चरणों में इसका आयोजन होगा। पहला जो आयोजन है 8 से 11 अप्रैल। ठीक है, ये फर्स्ट जो आयोजन है, पहला जो इसका आयोजन है 8 से 11 अप्रैल। ठीक है, इसके बाद दूसरा में क्या होगा? तो दूसरा माह होगा, उसमें एक माह में इसका क्या किया जाएगा? केवल निराकरण किया जाएगा। और तीसरा जो चरण है 5 से लेकर के 31 मई तक चलेगा, इसमें शिविर का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक NAMBARD द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए ऋण क्षमता कितने रुपए आंकलित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.18 लाख करोड़ रुपए इसकी ऋण क्षमता जो है वो आंकलित की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किन जिलों में जिला निर्माण समिति के गठन को मंजूरी दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से जिले? तो सुकमा हो गया, सुकमा के अलावा आपका बीजापुर हो गया। ठीक है, और कौन सा? तो नारायणपुर। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। अगला सवाल देखते हैं,
हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ के भीतर बिना ई वे बिल के कितने लाख रुपए तक की वस्तुएं परिवहन की जा सकती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 1 लाख तक। ठीक है, और पूर्व में कितना था ये? तो पूर्व में था ये दोस्तों 50,000 तक था। ठीक है, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 1 लाख तक कर दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों, हाल ही में अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में किसे नियुक्त किया गया है? श्री अमरजीत सिंह छाबड़ा को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नवा रायपुर में किनके द्वारा ई ऑटो सेवा शुरू किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण व बिहान के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया जाएगा कि नवा रायपुर में ई ऑटो सेवा शुरू किया जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो लखपति दीदी योजना के तहत इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है, महिलाओं के लिए, किसके लिए प्रारंभ किया गया है? तो महिलाओं के लिए लखपति दीदी जो योजना है उसके तहत इसको प्रारंभ किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में जारी भू जल सर्वेक्षण रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के कितने विकासखंड जल के मामले में गंभीर स्थिति पर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के जो 5 विकासखंड है दोस्तों, ये जल के मामले में काफी गंभीर स्थिति पर हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से शामिल है? तो एक तो बालोद जिले का कौन सा विकासखंड? तो गुरूर विकासखंड, बालोद जिले का गुरूर विकासखंड। ठीक है, इसके अलावा बेमेतरा जिले का दोस्तों कौन सा? तो नवागढ़, बेमेतरा जिले का नवागढ़ हो गया। ठीक है, और बेमेतरा हो गया, नवागढ़, बेमेतरा, इसके अलावा आपका बेरला। ये तीनों विकासखंड है बेमेतरा के, इन तीनों विकासखंड को, ठीक है, गंभीर स्थिति में शामिल किया गया है भूल जल संरक्षण के मामले में। ठीक है, इसके अलावा चौथा है रायपुर का जो धरसींवा, पांचों, ये आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया बेमेतरा, चौथा और पांचवा दोस्तों रायपुर का कौन सा? तो धरसींवा, रायपुर का धरसींवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में निर्मित डोकरा पीतल मोर आकार की नाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री को भेंट दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड के प्रधानमंत्री को। ठीक है, देखिए थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है पूछ लेगा तो याद रखिएगा थाईलैंड के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में है। ठीक है, कौन है? तो पाइतोंगरतान सिनवात्रा, पाइतोंगरतान। ठीक है, ये इनका नाम है, तान सिन वात्रा, नाम काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं, 24 अप्रैल 2025 पंचायती राज दिवस से राज्य के कितने ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार के डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1460 ग्राम पंचायतों में। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में किस कार्य के लिए आधार सेवाओं के क्षेत्र विकास छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बायोमेट्रिक अपडेट के उत्कृष्ट कार्य के लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ को आधार सेवाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, नवा रायपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। अगला देखते हैं, हाल ही में हाहालद्दी लौह अयस्क ब्लॉक को किन एक निजी कंपनी को आवंटित किया गया है? यह किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कांकेर जिला में है। ठीक है, अगला सवाल है, देश के पहले लिथियम ब्लॉक जिसकी नीलामी की गई है, ई नीलामी की गई है, वह राज्य के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, महानदी जो विवाद है ये छत्तीसगढ़ और कौन से राज्य के मध्य में चल रहा है? तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य के मध्य में चल रहा है आपका महानदी जल विवाद, जिसे न्यायाधिकरण, जिसका न्याय करने के लिए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, ठीक है, इनकी क्या किया गया है? इनकी अध्यक्षता में ये न्यायाधिकरण किया जाएगा इसका। अगला देखते हैं, पेंशन निधि अधिनियम बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश के किस क्रम का राज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, एआई में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, जो कि रायपुर में स्थित है। अगला देखते हैं,
छत्तीसगढ़ में 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है। इसमें घोषित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना किस जिले में किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजनांदगांव में जिले में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजनांदगांव जिला। ठीक है, और इसकी जो लागत है 445 करोड़ रुपए इसकी लागत है। कितने करोड़ की लागत से बनेगा? तो 445 करोड़ रुपए की लागत से। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, देखिए मोहला मानपुर व शक्ति, इसको बेस्ट जिला का अवार्ड मिला है। किसको? मोहला मानपुर व शक्ति को, फसल बीमा योजना के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए मोर दुआर साय सरकार अभियान किस तिथि से शुरू किया गया है? तो देखिए ये जो मोर दुआर साय सरकार अभियान है, इसका शुभारंभ 15 अप्रैल 2025 को किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब किया गया इसका शुरुआत मोर दुआर साय सरकार का? तो 15 अप्रैल 2025 को बस्तर जिले के कौन से ग्राम से? तो ग्राम घाट पदमपुर से, घाट पदमपुर, यहां से शुरू किया गया है आपका मोर दुआर साय सरकार अभियान। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निवेश की हाल ही में जारी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में कितने करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव अर्जित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1.63 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव जो है वो अर्जित किया गया है। अगला है, हाल ही में घोषित छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव बड़े सेट्टी राज्य के किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुकमा में है। ठीक है, आपका बड़े सेट्टी, इसे दोस्तों नक्सल मुक्त गांव घोषित कर दिया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका नवा रायपुर में। ठीक है, देखिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना को की जो अनुमानित लागत है वो 271.81 करोड़ रुपए है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के तहत ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवा किस तिथि से शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 अप्रैल 2025 से शुरू की गई है। ठीक है, कितने ग्राम पंचायतों में? तो 1460 ग्राम पंचायतों में। अगला देखते हैं, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ टेनिस संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी को दोस्तों टेनिस संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोफेसर वी के गोयल को, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, किस राज्य की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में बाघ मित्र मॉडल लागू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए दोस्तों इसे वन विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ के कौन से? तो बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को जो बिलासपुर जिला है यहां पर लागू किया गया है। अगला देखते हैं, राज्य का पहला शासकीय मिल्क कनेक्शन सेंटर किस स्थान पर शुरू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदलपुर में। अगला सवाल है, नवा रायपुर को आईटी हब बनाने की दिशा में किस कंपनी को छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑफिस स्पेस आवंटित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज को, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, हाल ही में डॉक्टर लवली शर्मा को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो देखिए लवली शर्मा जी को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो कि खैरागढ़ में स्थित है, इसका नया कुलपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए कुलपति कौन नियुक्त करता है? तो राज्य के राज्यपाल नियुक्त करते हैं और वर्तमान में रमेन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ की पैरा एथलीट छोटी मेहरा किस जिले से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कबीरधाम जिले से संबंधित है छोटी मेहरा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स में ग्रैंड प्रिक्स 2025 में इन्होंने क्या किया? 2 कांस्य पदक जीता। ठीक है, 2 कांस्य पदक, एक कांस्य पदक किसमें? तो गोला फेंक में, और दूसरा कांस्य पदक किसमें जीता? तो दूसरा चक्र फेंक। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।